नमस्कार प्यारे साथियों, नानक क्लासेज के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। आज 9 बजे की क्लास राजस्थान ज्योग्राफी का टॉपिक है और आज के टॉपिक का नाम है राजस्थान के खनिज। राजस्थान के खनिज संसाधनों की चर्चा करेंगे क्योंकि रोज आपको नानक क्लासेज ऐप में शाम 6 बजे टेस्ट मिलता है और उस टेस्ट की व्याख्या आपको यूट्यूब के माध्यम से सभी विद्यार्थियों को निःशुल्क उपलब्ध करवाई जाती है। तो जिस भी विद्यार्थी ने नानक क्लासेज ऐप डाउनलोड नहीं किया है, गूगल प्ले स्टोर से जाके या वीडियो की डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां से ज्वाइन करें। और हमारी राजस्थान सामान्य अध्ययन की ये टेस्ट सीरीज चल रही है, एक 1 ईयर चलेगी, यानी पूरे साल इसमें टेस्ट मिलते रहेंगे। ये टेस्ट सीरीज आप जरूर ज्वाइन कर लेना ताकि आप निरंतर प्रवाह के साथ राजस्थान जीके को मजबूत कर सको, निरंतर अध्ययन कर सको। रोज इसमें सिलेबस डाला हुआ है, उस सिलेबस के अकॉर्डिंग आप तैयारी करें। तो आज का टेस्ट है खनिज संसाधन। जिसने टेस्ट दे दिया, क्या कमी रहेगी, कौन से क्वेश्चन आपने गलत किए, यहाँ आप देख सकते हो। तो एक बार वीडियो को लाइक शेयर कर दो सारे विद्यार्थी जितने भी हैं। पहला प्रश्न देखो, राज्य में 7 रंगों वाला मार्बल कहाँ पाया जाता है? राज्य में 7 रंग का मार्बल, यानी इस प्रकार का पत्थर है, इस प्रकार का संगमरमर है कि उसमें 7 रंग हैं, यानी ऐसा प्रतीत होता है कि सतरंगी है। तो ये सबसे ज्यादा कहाँ पाया जाता है? खांदरा गांव पाली में। कहाँ पे? खांदरा गांव पाली के अंदर 7 रंग का मार्बल पाया जाता है। मैं सबसे पहले आपको कुछ बातें बताना चाहूंगा खनिज संसाधन शुरू करने से पहले। खनिज संसाधन खनिज संसाधन की बात करें तो राजस्थान में आर्थिक समीक्षा 2022-23, अभी ताजा जो आर्थिक समीक्षा आई हुई है 2022-23, मैं उसके आंकड़े बता रहा हूं। ये 2022-23 आर्थिक समीक्षा कहती है कि राजस्थान में 81 प्रकार के खनिज हैं। कितने? 81 प्रकार के खनिज हैं, जिनमें से 58 प्रकार के खनिजों का दोहन हो रहा है। 58 प्रकार के खनिजों का दोहन हो रहा है, ये याद रखना। ये कह रही है आर्थिक समीक्षा। आर्थिक समीक्षा 2022-23 के अनुसार राजस्थान में 81 प्रकार के खनिज है, जिनमें से 58 प्रकार के खनिजों का क्या हो रहा है? दोहन हो रहा है। ठीक है, ये आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अगला प्रश्न देखो। अब देखो, मैं कुछ बातें बताता हूँ आपको कि 7 रंग का तो हो गया, 7 रंग का संगमरमर हो गया खांदरी गांव पाली के अंदर। ठीक है, गुलाबी संगमरमर पाया जाता है जालोर के अंदर, और इसको गुलाबी नगरी भी कहते हैं क्योंकि गुलाबी ग्रेनाइट भी पाया जाता है यहाँ पे। बादाम के रंग का पत्थर पाया जाता है जोधपुर में। पीला संगमरमर पाया जाता है जैसलमेर में, इसलिए इसको हम क्या कहते हैं? स्वर्ण नगरी कहते हैं। काला संगमरमर देखो, जयपुर के भैंसलाना में काला संगमरमर पाया जाता है, भैंसलाना के अंदर। और पूरे राजस्थान में संगमरमर की मूर्तियां कहाँ की प्रसिद्ध है? संगमरमर की मूर्तियां कहाँ की प्रसिद्ध है? जयपुर की। और पन्ना नगरी भी हम किसको कहते हैं? जयपुर को। देखो, यहाँ गुलाबी संगमरमर है और गुलाबी पत्थर के लिए ये भरतपुर का क्षेत्र जाना जाता है, खास करके बंसी पहाड़पुर, नाम सुना होगा, कई दिन पहले विवादों में था, ये स्थान है। और लाल पत्थर धौलपुर और करौली में पाया जाता है, जिसको कोठी भी कहते हैं, लाल कोठी। ठीक है, लाल पत्थर यहाँ पाया जाता है। कोटा में कोटा स्टोन पाया जाता है। चित्तौड़गढ़ में गेरुआ पत्थर पाया जाता है। और उदयपुर के अंदर गुलाबी संगमरमर पाया जाता है। उदयपुर और कुछ डूंगरपुर में भी गुलाबी संगमरमर पाया जाता है। डूंगरपुर में हरा संगमरमर भी पाया जाता है, ये ध्यान। ठीक है, ये सारे आपको याद रखने हैं प्रमुख रूप से रंगों के आधार पर अगर पूछा जाए तो। दूसरा, रॉक फॉस्फेट प्राप्ति के लिए प्रसिद्ध स्थान कौन सा है? बड़ा ही शानदार, रॉक फॉस्फेट के मामले में राजस्थान एकाधिकार रखता है, लगभग राजस्थान के अंदर होता है। तो राजस्थान में जो जामर कोटड़ा की खान है, ये बड़ी प्रसिद्ध और पेपर में आती है फिक्स, एक ही खान है उदयपुर में, जामर कोटड़ा रॉक फॉस्फेट। जामर कोटड़ा रॉक फॉस्फेट। अब देखो, रॉक फॉस्फेट ये फिक्स है, एक ही याद रखना। डेगाना टंगस्टन के लिए, और हाल ही में डेगाना चर्चा में था, लिथियम के भंडार मिले। बहुत इंपॉर्टेंट और पक्का प्रश्न आएगा। जैसे कुछ दिन पहले हमने पढ़ा था खंडेला, खंडेला में एक खंडेला तहसील है, रोहिल गांव है, रोहिल गांव सिक्कर के अंदर है। कहाँ पे है? रोहिल गांव सिक्कर। यहाँ पे यूरेनियम के भंडार मिले हैं और ये इतना चर्चा में आया, कम से कम 2022 में 5 बार प्रश्न आया है, यूरेनियम के भंडार है। अभी चर्चा में आ गया डेगाना नागौर, किसके भंडार मिले? लिथियम के। पहले यहाँ पे क्या निकाला जा रहा है? टंगस्टन। क्या है? टंगस्टन। जावर शीशे जस्ते के लिए प्रसिद्ध है उदयपुर में, शीशा जस्ता। ठीक है, अगला देखो,
बदवासी नागौर क्षेत्र किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है? बदवासी, कोट मंगलोद, नागौर के अंदर आपने नाम सुने हैं। ये किसके लिए? जिप्सम के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए? जिप्सम। अब और जिप्सम कहाँ कहाँ होता है? जिप्सम बीकानेर में होता है, जिप्सम नागौर में होता है। ठीक है, ये दो प्रसिद्ध जिले हैं जिप्सम के लिए। और देखो जिप्सम की खान, जिप्सम को देखो, जिप्सम का दूसरा नाम सेल खड़ी व हरसोटी है। और किस प्रकार का खनिज है? अधात्विक खनिज है। ये भी ध्यान रखें, प्रकार का अधात्विक खनिज है जिप्सम। उत्पादक क्षेत्र देखो, गोठ मंगलोद और बदवासी दोनों नागौर के अंदर है। गोठ मंगलोद में आपने नाम सुना होगा दधिमती माता का मंदिर, वो भी यहाँ पे है। जामसर बीकानेर बहुत प्रसिद्ध है। और पीर की ढाणी बाड़मेर, यहाँ क्या होता है? जिप्सम। तो जिप्सम का एक नाम तो हो गया जिप्सम, एक हो गया सेल खड़ी, एक हो गया हरसोट। और किस प्रकार का खनिज है ये? किस प्रकार का खनिज है? अधात्विक। कोट मंगलोद और बदवासी नागौर में, जामसर बीकानेर में, और पीर की ढाणी बाड़मेर। नागौर जिले में डेगाना निम्न में से किसके लिए प्रसिद्ध है? तो आ गया किसके लिए? टंगस्टन के लिए प्रसिद्ध है। और अब किसके लिए और प्रसिद्ध हो गया? चर्चा में आ गया, जम्मू कश्मीर के बाद राजस्थान में लिथियम के भंडार मिले हैं। और ये मैंने पूरा सुबह जो अपनी करंट की क्लास आती है उसमें मैंने सारी आपको डिटेल बता दी। मोरिचा बानोला खनन क्षेत्र किसके लिए प्रसिद्ध है? राजस्थान में, ये जयपुर जिले में। और सबसे ज्यादा यहाँ लोहा अयस्क निकलता है। ये किसके लिए प्रसिद्ध है? लोहे के लिए। जयपुर मोरिचा बानोला खान है। पेपर में जब भी पूछा जाता है मोरिचा बानोला खान किस जिले में है? जयपुर में। किसके लिए प्रसिद्ध है? लोहा अयस्क के। देखो, लिग्नाइट के लिए जब आपसे खान पूछे तो आपको बताना है पलाना बीकानेर सर्वश्रेष्ठ किस्म का कोयला निकलता है। ठीक है, बेरिलियम उदयपुर अजमेर साइड में, रॉक फॉस्फेट झामर कोटड़ा। अब देखो, लोहा अयस्क की बात करें, सर्वाधिक उत्पादन होता है जयपुर के अंदर। राजस्थान में लोहा अयस्क में सबसे ज्यादा उत्पादन जयपुर में होता है। इसके उत्पादक क्षेत्र देखो, एक खान है इसकी मोरिचा बानोला, मोरिजा बानोला, और एक चोमू के अंदर है। ये सबसे ज्यादा प्रसिद्ध है। राजस्थान में सबसे ज्यादा इस मोरिजा बानोलो से, जयपुर से क्या है? लोहा उत्पादित होता है। इसके बाद देखो, निमला रायसेला दौसा में, डाबला सिंगाना झुंझुनू में, नाथरा की पाल और थुरहुंडेर उदयपुर। फिक्स। ये प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से इसकी खाने सारी इंपॉर्टेंट है। मोरिजा बानोला, निमला रायसेला दौसा, निमला रायसेला सेला दौसा, डाबला सिंगाना, सिंगाना नाम सुना है आपने, सिंगानिया झुंझुनू, खेतड़ी सिंगाना नाम सुना है ना, जहाँ तांबा होता है। और नाथरा की पाल और थुरहुंडेर, नाथरा की पाल और थुरहुंडेर कहाँ पे? उदयपुर में। इतनी खाने याद रखनी। एग्जाम में कोई ज्यादा गहराई से नहीं पूछेगा, अगर कोई गहराई से प्रश्न पूछेगा तो वो पता नहीं लगेगा। अगला, राज्य में लोहा अयस्क उत्पादन के प्रमुख क्षेत्र कौन से हैं? राज्य में लोहा अयस्क उत्पादन के प्रमुख। अब सेम ये मैंने प्रश्न बता दिया, अब आपको दिक्कत आएगी नहीं। देखो, मोरिजा बानोला आ गया, निमला रायसेला आ गया, और डाबला सिंघाना आ गया। उत्तर हो गया, क्योंकि यहाँ पे खोद रिबा आगे तांबे के लिए प्रसिद्ध है। थुरहुंडेर भी अपने पढ़ा था, देखो थुरहुंडेर भी इसमें प्रसिद्ध है। लेकिन रामपुरा गुचा ये सीसा जस्ते की खान है। दांता बुनास, मांडो की पाल, ये फ्लोराइट के लिए प्रसिद्ध है। तो ये तीन ऑप्शन गलत हो गए। एकदम 100% जो खाने हैं लोहे की वो ये। फलाना क्षेत्र निम्नलिखित में से किस स्रोत के लिए प्रसिद्ध है? नाम आ गया। फिक्स फिक्स आपको पढ़ना है राजस्थान जीके। राजस्थान जीके का कोई अंत नहीं है, इतना राजस्थान जीके है कि पढ़ते पढ़ते उम्र निकल जाती है। लेकिन फिर भी अब देखो, इतने दिन राजस्थान जीके पढ़ा, कल को अगर जिले बदलेंगे तो देखो कितना राजस्थान। इसलिए देखोगे पेपर में क्या रहे, एग्जामिनर क्या पूछ रहे हैं उतनी चीज पढ़ो। आप पीछे रीट, वनपाल, वन रक्षक, सीएटी के एग्जाम देखो, सेकंड फर्स्ट एड, उसने सिंपल सा प्रश्न पूछा, लेकिन हमने उसको भी गलत कर दिया। और गलत करके आज हम पछता रहे हैं कि अगर ये प्रश्न मैं वहां टिक सही कर देता या गोला सही भर देता तो मेरा आज मैं कितने विद्यार्थियों से ऊपर होता। इस बात को गौर करना है। देखो क्या कह रहा है, पलाना किसके लिए प्रसिद्ध? लिग्नाइट। पलाना है कहाँ पे? बीकानेर में। मैं पलाना की जब भी बात आती है दो बातें आपको जरूर बताता हूँ। सर्वश्रेष्ठ किस्म का लिग्नाइट निकलता है, इसलिए चर्चा में। सर्वश्रेष्ठ किस्म का लिग्नाइट कोयला, कोयला चार प्रकार का होता है, एंथ्रेसाइट, बिटुमिन्स, लिग्नाइट और पीट। राजस्थान में लिग्नाइट कोयला कहाँ निकलता है? बीकानेर पलाना में सर्वश्रेष्ठ निकलता है। ठीक। वोल्स्टोनाइट सिरोही उदयपुर का प्रसिद्ध है, फेल्सपार अजमेर का, बेरिलियम उदयपुर अजमेर। आनंदपुरा भूकिया में किस खनिज के भंडार है? अब देखो, आनंदपुरा भूकिया खान काफी समय से चर्चा में है। और आनंदपुरा भूकिया किसके लिए प्रसिद्ध है? आनंदपुरा भूकिया सोने के भंडार के लिए प्रसिद्ध।
स्वर्ण के लिए, और ये खान है कहाँ पे, बांसवाड़ा, ठीक है, बांसवाड़ा में है। थोरियम अपने बांसवाड़ा में होता है। हीरा की एक खान याद रखना, केसरपुरा, केसरपुरा चित्तौड़गढ़ के अंदर, और थोरियम बांसवाड़ा के अंदर। और पन्ना जो है, पन्ना नगरी हम किसको कहते हैं, जयपुर। और टेलीग्राम हमारे ज्वाइन कर लेना। एक तो है नानक क्लासेज राजस्थान करंट अफेयर्स नाम से, लगभग इसमें 1 लाख प्लस विद्यार्थी जुड़े हुए हैं। इसमें आपको कोई भी सूचना होती है, कोई भी हमारा वीडियो यूट्यूब पे आते ही आपको नोटिफिकेशन के माध्यम से लिंक मिल जाता है, रिजल्ट किसका आया। और ये देखिए आपको रोज डेली अपडेट, 2-2 पोस्टर, न्यू अपडेट जो भी होती है, नई चीज होती है, वो आपको मिलती है। और एक मेरे नाम से है, नानक क्लासेस शिव सर नाम से, ये आप जरूर ज्वाइन करना, क्योंकि इसमें जो भी मैं सुबह करंट, दोपहर कोई भी है, एक तो इसमें पीडीएफ मिलती है, प्लस शाम को आपको करंट की और इनकी क्विज भी मिलती है, और इसमें भी इंपॉर्टेंट चीजें आपको मिलती रहती है। एक तो नानक क्लासेज के दोनों टेलीग्राम ज्वाइन करो, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां से ज्वाइन करो ताकि ताजा अपडेट आपको मिलती रहे। नाथरा की पाल किस जिले में स्थित है। अब मैंने डिटेल बता दी, आपको बताने की जरूरत नहीं है। तो नाथरा की पाल किस जिले में है, उदयपुर में। किसकी खान है, लोह अयस्क की, लोह अयस्क की, ऐसे याद रखना है बस फिक्स। सीसा जस्ता का सम्मिलित मिश्रण क्या कहलाता है। सीसा जस्ता की बात आए, सीसा जस्ता में मिलता है चांदी, क्या मिलती है, और ये समझ लो कि सीसे जस्ते में चांदी मिल गई तो उसकी चांदी चांदी होगी, वो क्या करेगा, उसको कहते हैं गेलेना। क्या कहते हैं, गेलेना। और सीसा जस्ता लगभग राजस्थान में होता है, लगभग चांदी है वो सारी। अब पिछले आर्थिक समीक्षा के अनुसार, नीति आयोग की रिपोर्ट के अनुसार, राजस्थान में 98% तक चांदी के भंडार है। इसके साथ ही क्या निकलेगा, सीसा जस्ता। अब थोड़ी सी डिटेल देख लो सीसे जस्ता, ये जो इंपॉर्टेंट चीज जैसे क्वेश्चन था उसी के आधार पर मैं आपको दे रहा हूँ। सीसा जस्ता उत्पादक क्षेत्र, जावर, देबारी, मोचिया मगरा और बलारिया जयपुर में खान है, और सबसे ज्यादा प्रसिद्ध है जावर की खान, देबारी की खान। जावर का नाम सुना होगा आपने, 14वीं शताब्दी में एक शासक आया था जिसका नाम था राणा लाखा। राणा लाखा के समय मेवाड़ में, उदयपुर में ये खान निकली। इसके अलावा रामपुरा अगुचा भीलवाड़ा, राजपुरा दरीबा राजसमंद, और चौथ का बरवाड़ा सवाई माधोपुर। खान बहुत प्रसिद्ध है और हर एग्जाम में सुमेलित करने के नाम से प्रश्न पूछे। रामपुरा अगुचा भीलवाड़ा, राजपुरा दरीबा राजसमंद, और चौथ का बरवाड़ा सवाई माधोपुर। अगला प्रश्न, राजस्थान के किस जिले में लिलवानी खान स्थित है। लिलवानी, तो ये है बांसवाड़ा के अंदर। आपने एक बांसवाड़ा के अंदर खनिज का नाम सुना होगा, मैग्नीज। मैग्नीज, इस मैग्नीज राजस्थान में सबसे ज्यादा कहाँ होता है, बांसवाड़ा में। एक तो खान है इसकी लिलवानी, एक है काला खुंटा, एक है तामसेरी, ठीक है, काला खुंटा, लिलवानी, तामसेनी, ये सारी तरडिया, ये सारी खाने किसकी है, मैगजीन, मैग्नीज, मैगजीन क्या, मैग्नीज, जो बांसवाड़ा के अंदर होता है उसकी खानी। अगला, डेगाना, भाकरी व रेवत पहाड़ी किस खनिज के लिए जाने जाते हैं। अब डेगाना का नाम आ गया तो नागौर इसके लिए प्रसिद्ध है, टंगस्टन के लिए प्रसिद्ध है, और रेवत पहाड़ी, अभी तो रेवत पहाड़ी चर्चा में आ गई क्योंकि यहाँ लिथियम के भंडार मिले। उत्तर आ जाएगा टंगस्टन। राजमहल क्षेत्र टोंक जिला और सरवाड़ क्षेत्र अजमेर जिला उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। हर बार इस प्रश्न को एक बार पूछा ही पूछा जाता है, हर बार आता है। राजमहल टोंक और सरवाड़ अजमेर उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। यह तांबड़े के लिए, तांबड़ा, इसको हरी अग्नि भी कहते हैं, तांबड़ा, ठीक है, क्या कहते हैं इसको, हरी अग्नि भी कहते हैं तांबड़ा। ये एक बहुत ही, वो कह सकते हैं महंगा कीमती खनिज है, ठीक है। इसकी मैं थोड़ी सी विशेषता आपको और बता देता हूँ तांबड़ा खनिज की। तांबड़ा खनिज की बहुत इंपॉर्टेंट एक चीज है, आप हमेशा उसको याद रखना, कभी भी पेपर में आ सकती है, वो पूछा जा सकता है उसको। इसका नाम मैं आपको बता देता हूँ, तांबड़ा, ठीक है। ज्यादातर कहाँ होता है, टोंक के अंदर होता है, और फिक्स होता है कहाँ पे, अजमेर के अंदर। तांबड़ा जिसको गार्नेट, ये नाम बता रहा था आपको, तांबड़ा जिसको क्या कहते हैं, गार्नेट, गार्नेट कहते हैं, ठीक है। क्या कहते हैं, तांबड़े को गार्नेट कहते हैं, ये नाम आपको याद रखना है। इसके अलावा इसको रक्तमणि कहते हैं, बहुमूल्य पत्थर है, रक्त मणि कहते हैं, दो नाम याद रखना।
अगला देखो, राजस्थान में फ्लोरस्पार के सर्वाधिक उत्पादन वाला जिला, राजस्थान में सबसे ज्यादा फ्लोरस्पार या इसको कहते हैं फ्लोराइट, फ्लोराइट ये नाम भी इसको पुकारा जाता है, ये सबसे ज्यादा डूंगरपुर में, और डूंगरपुर में खान है मांडो की पाल। हाँ, मांडो की पाल, बस एक ही प्रश्न आता है, फ्लोरस्पार या फ्लोराइट की बात करें, मांडो की पाल डूंगरपुर प्रसिद्ध है। राजस्थान में किस स्थान पर सफेद संगमरमर पूरे देश में प्रसिद्ध है? मैंने आपको सारा बता दिया पहले पहले प्रश्न में, तो दिक्कत आएगी नहीं। मकराना नागौर का सफेद संगमरमर प्रसिद्ध है, यहाँ से आगरा का ताजमहल भी बना हुआ है। निम्न में से असंगत छांटिए, निम्न में से असंगत छांटना है आपको। देखो, फतेहगढ़ और बिरमानिया में रोक फॉस्फेट के भंडार है, बिल्कुल सही है। काला गुमान पन्ना के भंडार है, ये भी सही है। डूंगरी और कुमारी में संगमरमर के भंडार है, ये भी सही है। राजपुरा दरीबा और सिंधेश्वर खुर्द टंगस्टन के भंडार है, ये गलत है। राजपुरा दरीबा और सिंधेश्वर खुर्द में शीशे जस्ते के भंडार है, इसके शीशा जस्ता के भंडार है, तो टंगस्टन नहीं हो सकता, ये असत्य होगा। राजस्थान रिफाइनरी, राजस्थान रिफाइनरी लिमिटेड पंचभद्रा बाड़मेर के बारे में निम्न में से कथन, ये हर साल पेपर में आता है, हर साल क्वेश्चन आता है। कैसे? देखो, यह देश की प्रथम ऐसी परियोजना है जिसमें रिफाइनरी व पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स का सम्मिश्रण है, बिल्कुल सही है। देश की वैसे भी बता देता हूँ, राजस्थान की पहली होगी और देश की 14वीं रिफाइनरी आई है। इसकी परियोजना लागत 43,129 करोड़ है, यह भी सही है। यह परियोजना HPCL भारत सरकार की संयुक्त उद्यम है, ये गलत हो जाएगा, क्योंकि ये योजना HPCL प्लस राज्य सरकार की है। किसकी है? HPCL प्लस राज्य सरकार की है। HPCL 74% और राज्य सरकार का 26% हिस्सा है। इसमें HPCL का हिस्सा 74%, ये भी सही है, तो ये गलत हो। बरसिंगसर बीकानेर में लिग्नाइट खनन का कार्य करने वाली कंपनी कौन सी है? तो बरसिंगसर के अंदर जो लिग्नाइट खनन कर रही है वो है नेवेली लिग्नाइट कॉरपोरेशन। और ये टेस्ट सीरीज में जो आपको शुरुआत में मैंने बताई थी, इसी टेस्ट सीरीज से शाम को 9 बजे आपको ये क्लास मिलती है। तो जिस विद्यार्थी ने राजस्थान सामान्य अध्ययन नानक क्लासेज ऐप में टेस्ट सीरीज नहीं ली है, जरूर लें। टॉपिक वाइज आपको टेस्ट मिल रहे हैं, यूट्यूब पे वीडियो सोल्यूशन आपको मिल रहे हैं। 200 रुपये इसका चार्ज है, पूरे साल भर 31 दिसंबर 2023 तक ये आपको टेस्ट मिलते रहेंगे। एक टेस्ट सीरीज पूरी हुई, दूसरी स्टार्ट होगी। जैसे एक बार टेस्ट सीरीज पूरी हो चुकी है और वो भी सारे टेस्ट उसमें पड़े हैं, अब वापस ज्योग्राफी स्टार्ट हो चुकी है। जैसे आज खनिज संसाधन है तो कल ऊर्जा संसाधन का टॉपिक। तो देखो, बनवास और कुदान तांबे की खान है, सही है। गोठ मंगलोद जोदियासी जिप्सम की खान है, ये भी सही है। गेवरिया चांदपुरा घिया पत्थर, ये भी सही है। गिरल बोथिया खनिज तेल, ये गलत है। गिरल और बोथिया ये किसके हैं? लिग्नाइट के। किसके हैं? लिग्नाइट कोयले से संबंधित है, तो इसको याद रखना। अगला प्रश्न देखो, लाल सोट, रावल सोला और बोमानी स्थान किस खनिज से संबंधित है? लाल सोट दोसा का नाम सुना है आपने, लाल सोट हो गया, रावल सोला हो गया, और बोमानी स्थान किस खनिज से संबंधित है? किस खनिज से संबंधित है? कमेंट करके मुझे बताओ ये दोनों किस खनिज से संबंधित है। इतने में आपको मैं एक आर्थिक समीक्षा का खनिज संसाधन का क्वेश्चन बता देता हूँ, जो इंपॉर्टेंट है, परीक्षा में आने के लायक है, वहां से एक क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। तो आप जल्दी से कमेंट करके मुझे बताइए ये खनिज संसाधन किस क्षेत्र में स्थित है। ठीक है, तो इसका उत्तर हो जाएगा लोहा अयस्क। मैं अब आपको क्या बता रहा था, आपको एक अलग से बात बताता हूँ, आर्थिक समीक्षा। हो सकता है यहाँ से क्वेश्चन नया बन जाए, आर्थिक समीक्षा 2022-23, क्योंकि जब बजट अगले साल का आता है तो उससे पिछले साल का क्या आता है, एक आर्थिक समीक्षा आती है। तो राजस्थान आर्थिक समीक्षा 2022-23 के अनुसार खनिजों की संख्या दी गई है, वो खनिजों की संख्या याद रख लेना, खनिजों की संख्या। जैसे राजस्थान में अलग अलग धात्विक अधात्विक खनिज पाए जाते हैं, तो जैसे आपसे पूछे कि आर्थिक समीक्षा 2022-23 के अनुसार धात्विक खनिज कितने हैं, ठीक है, धात्विक खनिजों की संख्या कितनी है, तो आर्थिक समीक्षा ने 17 बताई है। कितनी? 17। और आपसे पूछे अधात्विक अधात्विक खनिज पूछे तो वो बताई गई है 39। ईंधन खनिज बताए गए हैं 3। ईंधन खनिज कितने बताए गए हैं? 3 बताए गए हैं। और गौण खनिज जो हैं वो आपके बताए गए हैं, गौण खनिज वो बताए गए हैं 22।
ठीक है, ये थोड़ा सा आंकड़ा मैंने आपको बताया, याद रखना। आर्थिक समीक्षा 2022-23, खनिजों की संख्या, धात्विक खनिज 17, अधात्विक 39, ईंधन 3 और गौण खनिज 22। अगला प्रश्न देखो, निम्न में से कौन सा जोड़ा सही सुमेलित नहीं है? निम्न में से कौन सा जोड़ा सही सुमेलित नहीं है? जिला बताना है और सीसा जस्ता खनन क्षेत्र बताना है। राजसमंद में खान है राजपुरा दरीबा की, सही है। भीलवाड़ा में है रामपुरा गोचा की, ये भी सही है। सवाई माधोपुर में है चौथ का बरवाड़ा, ये भी सही है। सिरोही में गुड्डा किशोरीदास, ये गलत है। ये सिरोही के अंदर नहीं है, गुड्डा किशोरीदास अलवर के अंदर है। कहाँ पे? अलवर में है गुड्डा किशोरीदास। अगला प्रश्न देखो, निम्न में से कौन सा युगम सही सुमेलित नहीं है? निम्न में से कौन सा युगम सही सुमेलित नहीं है? इधर खनिज है और इधर खान है। देखो, जिप्सम गिरल, गुलाबी संगमरमर, ये हमने पढ़ा था, बाबर माल उदयपुर केंद्र है गुलाबी। तांबड़ा राज मेलटोंक, ये भी पढ़ा था। यूरेनियम कुराडिया, यूरेनियम कुराडिया, तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? जिप्सम गिरल बाड़मेर गुलाबी संगमर, तो जिप्सम गिरल के अंदर, गिरल का जब भी नाम आए तो उत्तर आएगा लिग्नाइट कोयला। ठीक है। गुड्डा किशोरीदास और चौथ का बरवाड़ा किस खनन के लिए प्रसिद्ध है? गुड्डा किशोरीदास और चौथ का बरवाड़ा किसके लिए प्रसिद्ध है? शीशे जस्ते के लिए। किसके लिए? देखो, अभी मैंने शीशा जस्ता आपको पूरा डिटेल बताया था, यहाँ देख सकते हो। ये चीजें थोड़ी सी अगर आप ध्यान रखोगे तो आपको शीशा जस्ता, चौथ का बरवाड़ा, रामपुरा राजपुरा दरीबा, रामपुरा गुचा, देबारी मोचिया, तो हमें क्या पूछा है? चौथ का बरवाड़ा। ठीक है, क्या पूछा है? चौथ का बरवाड़ा और गुड्डा किशोरीदास शीशा जस्ते के लिए। डोलोमाइट का उपयोग किन उद्योगों में होता है? तो डोलोमाइट का जो उपयोग होता है वो लोहा व इस्पात उद्योग में होता है। हीरे की खान राजस्थान में कहाँ है? हीरा एक अधात्विक खनिज है लेकिन बहुमूल्य खनिज है, कठोर है, ये भी आपको पता है। तो ये कहाँ पे? केसरपुरा चित्तौड़गढ़ के अंदर। प्लास्टर ऑफ पेरिस के निर्माण में उपयोग किया जाता है। प्लास्टर ऑफ पेरिस, जब भी आपको पता है किसी चोट लग जाती है, दुर्घटना हो जाती है, हड्डी टूट जाती है, तो कहते हैं ना प्लास्टर ऑफ पेरिस बांध दिया, तो वो किसका होता है? जिप्सम का। इसे जिप्सम। अजमेर के सावर और हनोतिया में किस खनिज के भंडार मिले हैं? अजमेर के सावर और हनोतिया में तांबे के भंडार मिले। ये कुछ इंपॉर्टेंट अभी ताजा खोजे गए भंडार हैं अजमेर के हनोतिया और सावर में। जावर की खान किस जिले में है? तो जावर की खान तो बहुत चर्चा में रहती है, उदयपुर में है, और है किसकी? सीसा जस्ता की। किसकी? सीसा जस्ता की खान। तांबड़ा या गार्नेट के उत्पादन में प्रथम जिला कौन सा है? ये पहले मैंने आपको बताया था, तांबड़ा, गार्नेट, या इसको कहते हैं रक्तमणि। क्या कहते हैं? रक्तमणि कहते हैं। और टोंक का राजमहल जो है प्रसिद्ध, वो बहुत चर्चा में है, टोंक। राजस्थान के 14 जिलों के 1,50,000 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र पेट्रोलियम संभावीय क्षेत्र है। इन्हें कितने पेट्रोली फेरिस बेसिन में बांटा गया है? देखो, राजस्थान के टोटल 14 जिलों के अंदर 1,50,000 वर्ग किलोमीटर में पेट्रोलियम की संभावना है, और ज्यादातर जैसलमेर, बाड़मेर इन क्षेत्रों में निकलता है। ये 14 जिले 1,50,000 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में संभावना है। ये चार बेसिन में बंटे हुए हैं। कितने? 4 बेसिन। यहाँ से प्रश्न जरूर आता है कि 4 बेसिन कौन कौन से हैं। देखो, एक है बाड़मेर सांचौर बेसिन, एक जैसलमेर बेसिन, एक बीकानेर नागौर बेसिन और एक विंध्यन बेसिन। 3 तो पश्चिम वाले हैं और एक ये दक्षिण पूर्व वाला है। अब नाम से पता चल रहा है बाड़मेर और सांचौर में बाड़मेर और जालोर आएंगे, जालोर में जैसलमेर में जैसलमेर आएगा, और बीकानेर नागौर के अंदर देखो ये इंपॉर्टेंट है सबसे ज्यादा, एक तो बीकानेर आएगा खुद, एक नागौर आएगा। इसके अलावा गंगानगर, हनुमानगढ़, चूरू, यानी बीकानेर संभाग पूरा आएगा और एक नागौर आएगा। विंध्यन बेसिन की बात करें तो हड़ौती क्षेत्र पूरा, कोटा, बूंदी, बारां, झालावाड़ और एक भीलवाड़ा और चित्तौड़गढ़। तो टोटल जिले कितने हो गए? 14 जिले इसमें शामिल हो गए। और बेसिन कितने हैं? 1 2 3 4। राजस्थान में थोरियम का प्रमुख उत्पादक जिला कौन सा है? तो थोरियम सबसे ज्यादा होता है बांसवाड़ा के अंदर। थोरियम, यूरेनियम के भंडार मिले हैं अभी खंडेला सीकर में, और यूरेनियम प्रोजेक्ट का लगाया जा रहा है खंडेला सीकर के अंदर। तो ये थे इंपॉर्टेंट 31%। आपको 20 से 30% ही रोज मिलेंगे, टेस्ट करने में आपको आसानी होगी, और यूट्यूब पे जब सोल्यूशन करवाएंगे तो एक्स्ट्रा चीजें बताने में भी आसानी होगी। ज़्यादा लंबा वीडियो भी नहीं होगा, आप भी बोर नहीं होंगे और लगातार पढ़ते रहोगे। तो नानक क्लासेज ऐप में जो टेस्ट सीरीज चल रही है, ध्यान रखना, फर्स्ट ग्रेड की चल रही है, सेकंड ग्रेड की चल रही है, कॉलेज लेक्चरर की चल रही है, और ये जो 200 रुपये में आपको राजस्थान जीके की अभी टेस्ट दी है, करंट अफेयर्स की चल रही है। अगर आप गोल्ड मेंबरशिप लेते हो
₹500 में गोल्ड मेंबरशिप लेते हो तो ये सारी फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, कॉलेज लेक्चरर, राजस्थान जी के, जिला दर्शन, करंट वगैरह सब ऐप के अंदर एक साथ फ्री हो जाएगी पूरे साल के लिए। अब फायदा आपको अभी एक लेना चाहते हो या इस गोल्ड मेंबरशिप का फायदा उठाना चाहते हो, ठीक है। जल्दी एसआई की टेस्ट सीरीज शुरू हो जाएगी, पीटीआई सेकंड ग्रेड की टेस्ट, थर्ड ग्रेड की टेस्ट सीरीज शुरू हो जाएगी, और राजस्थान पुलिस, ये 3 अगले 2-3 दिनों में आपको टेस्ट सीरीज देखने को और मिल जाएगी। बस आपको पढ़ना है, निरंतर अध्ययन करना है अच्छे तरीके से। बस जिस प्रकार आप प्रवाह में पढ़ रहे हो, अभी जिस विद्यार्थी की भर्ती नहीं है वो 2-3 घंटे जरूर टाइम दें, क्योंकि अगर आप समय को समय दोगे तो आप समय की नजाकत समझते हुए आगे आपकी मेहनत रंग लाएगी। वरना एक एकदम बोझ आप पे इतना बढ़ जाएगा, फिर आप क्या सोचोगे क्या करना है क्या नहीं करना है। क्योंकि सरकार पिछले 2-3 सालों से हम देख रहे हैं भर्ती एक साथ निकालती है, जैसे अभी गई फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, रीट, पीटीआई साथ में गई, एक साथ निकली। अब फिर आ जाएगी 3-4 भर्तियां एक साथ निकाल दोगे, फिर सोचोगे किसकी तैयारी करूं किसकी नहीं करूंगी। जो योग्य होता है फर्स्ट ग्रेड के वो फिर रीट में लग जाता है, जो योग्य होता है सेकंड ग्रेड के, कोई फर्स्ट ग्रेड के। फिर हम नीचे वाले स्तर को ज़्यादा देखते हैं कि टाइम हमारे पास बहुत कम है। इसलिए एक को पकड़ो, उसको अच्छे तरीके से अध्ययन करो, उसका सिलेबस अपने सामने रखो और उसी हिसाब से पढ़ते रहो। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान।